हे एवरीवन, दिस इज मी सुम्मी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाया लर्निंग क्लासेस। गाइस, आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है जॉन ड्राइडन के ऊपर बायोग्राफी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Born in Northamptonshire, England on August 9, 1631, John Dryden came from a landowning family with connection to Parliament and the Church of England. He studied as King's Scholar at the prestigious Westminster School of London, where he later sent two of his own children there. Dryden was trained in the art of rhetorical argument, which remained a strong influence on the poet writing and critical thought throughout his life. देखो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जॉन ड्राइडन के बारे में बोला गया है कि उनका जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ है, नॉर्थहैम्पटनशायर में हुआ है, जो कि इंग्लैंड में है। अगस्त 9 में उनका जन्म हुआ है 1631 में। ठीक है, वो एक जमींदार परिवार से बिलोंग करते हैं और उनका कनेक्शन जो है वो संसद से है, यानी कि पार्लियामेंट से भी है, और चर्च ऑफ इंग्लैंड से भी है, यानी कि इंग्लैंड के गिरजाघर से भी है। उन्होंने जो अपनी स्टडी है वो एक बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल से की है, मतलब कि प्रतिष्ठित स्कूल से की है, किंग स्कॉलर, जो कि वेस्टमिनिस्टर है, जो कि लंदन में उन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो प्राप्त की है। एंड वेयर ही लेटर सेंड टू ऑफ हिज ऑन चिल्ड्रन, यानी कि वहाँ पे जो है उसी सेम स्कूल में उन्होंने अपने खुद के भी दो बच्चे को जो है वो बाद में भेजा था। ड्राइडन जो है किसमें ट्रेंड थे, आर्ट ऑफ रेटोरिकल आर्ग्यूमेंट्स में, जो कि उनको आगे जाने के बाद जो है जब वो पोएट यानी कि पोएम्स लिखने लगे, यानी कि पोएट राइटिंग में भी उनको जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, जो कि उन्होंने जो भी चीज़ें उन्होंने ट्रेंड अपने आप में हुए थे, तो आगे चल के जो है उनको वो पोएम में काफ़ी ज़्यादा काम हुआ जब वो पोएट बने। ठीक है, आगे बोला है ड्राइडन पब्लिश हिज फर्स्ट पोएम इन 1649। ड्राइडन ने जो है अपनी फर्स्ट पोएम का पब्लिश की 1649 में की। ही इनरोल्ड एट ट्राइनिटी कॉलेज इन कैम्ब्रिज। अब यहाँ पे कॉलेज का है, उन्होंने कौन से कॉलेज में किया, ट्राइनिटी कॉलेज जो कैम्ब्रिज में था। द फॉलोइंग ईयर वेयर ही लाइक्ड स्टडीड द क्लासिक रेटोरिक एंड मैथमेटिक। वहाँ पे उनको जो जो चीज़ें पसंद आई, जैसे क्लासिक्स, रेटोरिक और इनको गणित, ये सब चीज़ें जो है उन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी किया, उनको लाइक था वो स्टडी करना, ये तीन चीज़ें। एंड ही ऑब्टेन हिज BA इन 1654। उन्होंने जो है BA की डिग्री 1654 में जो है वो प्राप्त की, ग्रेजुएटिंग फर्स्ट इन हिज क्लास, और अपने क्लास में जो है उन्होंने ग्रेजुएशन जो है वो फर्स्ट डिवीजन से किया। इन जून ऑफ दैट ईयर, उसी ईयर के जून में ड्राइडन्स के जो फादर थे उनकी जो है वो मृत्यु हो गई, यानी कि देहांत हो गया। आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद ड्राइडन फाउंड वर्क विद ओलिवियर क्रॉमवेल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जॉन थर्लो, मार्किंग अ रेडिकल शिफ्ट इन द पोएट्स पॉलिटिकल व्यूज। क्या बोला है, ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने जो है किसके साथ वर्क करना शुरू किया, ओलिवियर क्रॉमवेल के साथ, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनके साथ काम करना शुरू किया। एंड जॉन थर्लो, मार्किंग अ रेडिकल शिफ्ट इन द पोएट्स, और उनका जो पोएट्स के प्रति जो है वो पॉलिटिकल चेंज आया, यानी कि राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है उनका जो है वो चेंज हुआ। Alongside Puritan poets John Milton and Andrew Marvell, Dryden was present at Cromwell's funeral in 1658, and 1 year later published his first important poem, Heroic Stanza, Eulogizing the Leader. Alongside Puritan poets के बारे में यहाँ बात किया गया। Puritan poets कौन कौन है, जॉन मिल्टन और एंड्रयू मार्वल, इनके बारे में बोला गया है। और बोला गया है कि ड्राइडन जो है वो किसके उसमें प्रेजेंट थे, यानी कि अंतिम संस्कार में, क्रॉमवेल के अंतिम संस्कार में भी वो जो है 1658 में प्रेजेंट थे, वहाँ गए थे। 1 ईयर लेटर उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है पब्लिश की, जैसे कि उनकी इंपॉर्टेंट पोएम जो है वो उन्होंने पब्लिश की, यानी कि उनका वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा है लिटरेचर में। इन 1660, अब है 1660 में, ड्राइडन सेलिब्रेटेड द रिजिम ऑफ किंग चार्ल्स सेकंड विद, अब देखो यहाँ पे उन्होंने अपने एक किसी पोएम के थ्रू, ठीक है, ये पोएम का नाम है एरिस्ट्रिया रिडक्स, इसके थ्रू जो है उन्होंने 1660 में जो है किंग चार्ल्स सेकंड का जीतना जो है वो क्या किया, सेलिब्रेट किया इस पोएम के थ्रू। A royalistic panegyric in praise of the new king. In that poem, Dryden apologized for his allegiance with the Cromwellian government. और उसी पोएम में उन्होंने सेलिब्रेट करने के बाद, उसी पोएम मतलब सेलिब्रेशन तो हुई ही, साथ में उन्होंने जो है वो अपोलोजाइज भी मांगा, यानी क्रॉमवेलियन गवर्नमेंट से, ठीक है, उसके लिए सॉरी भी उन्होंने मांगा। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
अब यहाँ है दो सैम्यूल जॉनसन एग्जीक्यूटेड ड्राइडन फॉर दिस, उसके लिए सैम्यूल जॉनसन ने ड्राइडन को जो है वो माफ भी कर दिया था। राइटिंग इन हिज लाइव्स ऑफ द पोएट, यानी कि अपने जीवन के जितने भी पोएट हैं, मतलब जितने भी उन्होंने अपनी जिंदगी में पोएट देखे थे 79 में, उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था। दैट इफ़ ही चेंज, और उन्होंने कहा था कि अगर वो बदले हैं तो ही चेंज विद द नेशन, तो वो राष्ट्रीय के साथ बदले हैं। ही ऑल्सो नोट्स दैट ही अर्लियर वर्क वॉज नॉट टोटली फॉरगेटन, उनके जितने भी पुराने वर्क्स हैं वो फॉरगेटन यानी कि भूले नहीं जाएंगे। एंड इनफैक्ट रेज हिम एनिमीज। डिस्पाइट दिस का मतलब होता है उसके बावजूद, ड्राइडन क्विकली स्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ आफ्टर द रिस्टोरेशन एज द लीडिंग पोएट एंड लिटरेरी क्रिटिक ऑफ हिज डे। क्या बोला है, उसके बावजूद जो है ड्राइडन ने काफ़ी क्विकली जो है अपने आप को स्टैब्लिश किया, एक लीडिंग पोएट बनाया, एक साहित्यिक आलोचक बनाया। एंड ही पब्लिश्ड टू हिज स्केटेड मेजेस्टी, यहाँ पे उनके जो है कुछ वर्क्स हैं जो कि उन्होंने 1662 में पब्लिश किया था, उनके नाम लिखे हैं। एंड टू माई लॉर्ड चांसलर 1662 में ये भी लिखा गया है, पॉसिबल टू कोर्ट एरिस्टोक्रेटिक पेट्रॉन्स। दैट ईयर ड्राइडन वॉज प्रपोज्ड फॉर मेंबरशिप इन द रॉयल सोसाइटी एंड वॉज इलेक्टेड एन अर्ली फेलो। तो वहाँ पे जो है उसी ईयर में ड्राइडन को जो है वो प्रपोज किया गया था, यानी कि एक बुलावा दिया गया था सामने से जो है कि वो एक मेंबरशिप ज्वाइन कर ले, किसकी, रॉयल सोसाइटी की, शाही सोसाइटी की एक मेंबरशिप ज्वाइन कर ले। एंड वॉज इलेक्टेड एन अर्ली फेलो, और उसमें आकर के वो मतलब एक तरीके से उनको जो है वो अप्रोच किया गया था कि वो ज्वाइन करें। इन 1663 ही मैरिड लेडी एलिजाबेथ द रॉयलिस्ट सिस्टर ऑफ सर रॉबर्ट होवार्ड। तो उन्होंने 1663 में जो है शाही बहन से, किसके, सर रॉबर्ट के शाही बहन जिनका नाम लेडी एलिजाबेथ था, उससे विवाह किया, यानी कि शादी कर ली। नाउ नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। फॉलोइंग द डेथ ऑफ विलियम डेवेनेंट इन अप्रैल 1668, जब डेथ हो गई किसकी, विलियम डेवेनेंट की 1668 अप्रैल में, ड्राइडन बिकेम द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लिटरेट ऑफ इंग्लैंड, यानी कि जो ड्राइडन है उनको जो है आधिकारिक कवि पुरस्कार विजेता बना दिया गया इंग्लैंड का। कॉन्फर्ड बाय अ लेटर प्रिंटेड फ्रॉम द किंग, द रॉयल ऑफिस कैरिड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपोजिंग ओकेजनल वर्क इन सेलिब्रेशन ऑफ पब्लिक इवेंट। उन्होंने काफ़ी सारे पब्लिक इवेंट को जो है वो कैरी किया, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। ड्राइडन हैविंग एग्जिबिटेड दैट पर्टिकुलर dexterity with his earlier panegyric was a natural choice, though the position was most often held for life until 1999. Dryden was the lone exception. He was dismissed by William III and Mary II in 1688 after he refused to swear on oath of allegiance, remaining loyal of James II. यहाँ पे क्या बोला है कि ड्राइडन ने जितना हो सकता है अपना कंट्रीब्यूशन दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और जितने भी ओकेज़न थे उसको अपने अकॉर्डिंग अपने ऊपर वर्क लिया, और उनके काफ़ी कार्य जो थे वो 1999 तक चलते ही रहे। और ड्राइडन को जो है वो क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, निकाल दिया गया, किसके द्वारा, विलियम III के द्वारा और मैरी II के द्वारा। कब, 1688 में, क्योंकि उन्होंने जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया किसका साथ देने से, जेम्स II क्या, एलिजेंस, ऑथ ऑफ एलिजेंस लेने से जो है उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, इसलिए उनको जो है वो क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एज अ प्ले राइटर, यानी कि नाटककार के रूप में, ड्राइडन पब्लिश द वाइल्ड गैलेंट इन 1663। जो चीज़ उन्होंने पब्लिश की वो लिखा है। दो इट वॉज नॉट फाइनेंशियली सक्सेसफुल, जो कि फाइनेंशियली इतना सक्सेसफुल तो नहीं रहा। ही वॉज कमीशनड टू प्रोड्यूस, अब कमीशन का मतलब क्या होता है, नियुक्त, टू प्रोड्यूस 3 प्लेज फॉर द किंग्स कंपनी। किंग्स कंपनी के 3 प्ले उनको बनाने हैं, उसके लिए उनको जो है वो नियुक्त किया गया। उसके बाद इन विच ही लेटर बिकम अ शेयर होल्डर, जिसमें वो बाद में क्या, शेयर धारक भी बन गए। हिज बेस्ट नॉन ड्रामेटिक वर्क्स, इनके कुछ यहाँ पे देखो बेस्ट ड्रामेटिक वर्क्स हैं, ठीक है। तो वो जो कब का पब्लिश हुए हैं, जैसे कि 1672 में मैरिज लव मोड इनका हुआ है, देन ऑल फॉर लव इनका 1678 में हुआ है। सो ये सब चीज़ें जो है इनकी विच वॉज रिटर्न इन ब्लैंक वर्ड्स, ये सब जो है इनके ब्लैंक वर्ड्स में रिटर्न भी हुई है, लिखी भी गई है। मतलब एक लिखने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, तो ये ब्लैंक वर्ड्स मेथड में लिखी हुई है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। व्हेन द बुबोनिक प्लेग स्वाइप थ्रू लंडन इन 1665, जब बुबोनिक प्लेग जो है वो फैल गया लंदन में 1665 में, ड्राइडन मूव्ड टू विल्टशायर वेयर ही रोट ऑफ ड्रामेटिक पोज। क्या बोला गया है
कि तब जो है ड्राइडन वहाँ से चले गए कहाँ पे, वाइल्डशायर में, एंड 1668 में उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे ड्रामेटिक पोज लिखे। द लॉन्गेस्ट ऑफ हिज क्रिटिकल वर्क्स द पीस टेक्स द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग अमंग करेक्टर डिबेटिंग एंड डिफेंडिंग इंटरनेशनल ड्रामेटिक वर्क्स एंड प्रैक्टिस। इन 1678 ड्राइडन रोट मैकफ्लैगनोई 1682 a work of satiric verse attacking Thomas Shadwell, one of Dryden's prominent contemporaries, for his offences against literature. Other works of satire are a genre for which Dryden has received significant praise include Absalom and Architophel 1681 and the Medal 1682। तो ये सब तो नाम लिखे हैं, ये सब तो नेम लिखे हैं जो उनके वर्क्स हैं। इस बीच में यहाँ पे लिखा गया है कि उनके महत्वपूर्ण कार्यों में सबसे लंबा यह टुकड़ा अंतर्राष्ट्रीय नाटकीय कार्यों और प्रथाओं पर बहस और बचाव करने वाले पात्रों के बीच एक संवाद का रूप लेता है। Though his early work was reminiscent of the late metaphysical work of Abraham Cowley, Dryden developed a style closer to natural speech, which remained the dominant poetic mode for more than a century. He is credited with standardizing the heroic couplet in English poetry by, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हालांकि उनका यानी कि दो हिज अर्ली वर्क, हालांकि उनका प्रारंभिक कार्य अब्राहम काउली के द्विगत आध्यात्मिक कार्य की याद दिलाता है। यानी उनका जो भी वर्ग, उनका जितना भी वर्क है वो जो है किसका याद दिलाता है, यानी कि कुछ कुछ कार्य होते हैं ना, जैसे कि सिंगर्स ही हैं जो बहुत महान सिंगर हैं जो अब इस दुनिया में भी नहीं रहे हैं, जैसे कि लता मंगेशकर, या बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन अब जैसे कि जो न्यू सिंगर आते हैं अगर उनकी रिप्लेसमेंट लेते हैं तो हमको ऐसा याद आता है कि इसकी आवाज़ जो है वो उनसे मिलती है, यानी ये जो सिंगर है ये हमें उनकी याद दिलाती है। वैसे उनका जो वर्क था वो अब्राहम काउली की याद दिलाता था, और उन्होंने जो है अपने पोएटिक में जो है उनकी काफ़ी सारी स्टाइल जो है उससे काफ़ी ज़्यादा नेचुरल स्पीच, हर चीज़ स्टाइल जो है वो बहुत क्लोज था उनसे। ही इज़ क्रेडिटेड विद द स्टैंडर्डाइजिंग, उन्होंने जो है हीरोइक कपलेट को इंग्लिश पोइट्री में जो है एक स्टैंडर्ड दिया था जिसका क्रेडिट जो है वो उनको मिला था। पोइट्री बाय, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, by applying it as a convention in a range of work including satires, religious pieces, fable, epigrams, prologue and play। तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने लिखी है, जैसे कि रेंज ऑफ वर्क में उन्होंने मतलब स्टायर लिखे हैं, है ना, रिलीजियस के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, बहुत सारे ड्रामा, प्लेस, पोएम्स, काफ़ी कुछ लिखा है। Dryden died on May 1, 1700 and was initially buried in St. Anne Cemetery. In 1710, he was moved to the Poets' Corner of Westminster Abbey, where a memorial has been erected। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, अब यहाँ है कि ड्राइडन की जो मृत्यु है वो 1 मई 1700 को हुई थी, है ना, 1 मई 1700 को हुई, और शुरू में उन्हें सेंट एनी कब्रिस्तान में दफनाया गया। ठीक है, स्टार्टिंग में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको सेंट एनी कब्रिस्तान में दफनाया गया, और 1710 में उन्हें वेस्टमिनिस्टर एबे के पोएस्टर कॉर्नर में ले जाया गया जहाँ एक स्मारक बनाया गया था, यानी कि उसके बाद जो है उनको कहीं और दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? वेस्टमिनिस्टर एबे में उनको दफनाया गया, जो एक पोएट्स का कॉर्नर था, वहाँ पे जो है पोएट्स को दफनाया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे उनके कुछ वर्क्स लिखे गए हैं और उन्होंने कौन से मतलब उसमें लिखे हैं, मतलब कौन से ईस्वी में लिखे हैं। 1660 में उन्होंने एरिस्ट्रिया रिडक्स लिखा है। तो वैसे ही इनके सारे वर्क्स जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, फेमस वर्क्स हैं, वो नीचे लिखा है। एंड इसके साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, बोथ आईडी आर अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बाकी कुछ भी क्वायरी हो आपको तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।